आज अपन पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, या जिन्हें आता है यूनिट कन्वर्ट करने वो भी कभी कभार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यूनिट के टाइप्स नहीं पता हैं कि हम उस यूनिट पे कैसे जाएं, बड़े से छोटे में कैसे जाएं, छोटे से बड़े में हम कैसे आएँ। तो उसी को जानने के लिए हम पहले पढ़ेंगे यूनिट्स के टाइप्स, यूनिट्स के प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो यूनिट्स के जो पहले प्रकार हैं उसमें से पहला जो है वो कौन सा मेजरमेंट है? लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो अपन पढ़ने के करके। तो अपन यहाँ पे देखते हैं लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो लीनियर मेजरमेंट में हमारा जो पहला नंबर है वो कितना रहेगा आपका? 10 mm। 10 mm इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? सभी को पता है 1 सेंटीमीटर, बहुत ही सिंपल है। फिर दूसरा आपका आता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, डेसीमीटर क्योंकि हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर? 1 डेसीमीटर। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आएगा आपका 10 डेसीमीटर। कितना? 10 डेसीमीटर में अपन जानेंगे कि 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है। तो सिंपल है 1 मीटर। 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 मीटर। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में आपका 10 मीटर। फोर्थ पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे? 10 मीटर। 10 मीटर इक्वल टू 1 डेका मीटर। कितना होता है? 1 डेका मीटर। ठीक है, ये सब हमको याद रखनी है, तभी हम अच्छे से यूनिट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, सिंपल है। ये सब छोटी छोटी 2-3 बार अपन रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना अगर आप जानते हैं तो आप आराम से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल सा आप देखिए, अगर आपको 1 मीटर इक्वल टू कितने होते हैं ये आपको जानना है, तो बस आपको ये करना है, आपको देखना है कि 1 मीटर के ऊपर कितने 10 इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे कितने 10 इंक्लूड है? 10 10 10 3 10 यहाँ पे इंक्लूड है। तो सिंपल यहाँ पे आप जान सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ या 1000 mm। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वैसे ही अगर आपको 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना है या कितना मीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर है, कैसे जानोगे आप? सिंपल 1 किलोमीटर के ऊपर कितने 10 इंक्लूड है सबको आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? 1000 मीटर। ठीक है, सिंपल है। ये अपन क्या कर रहे हैं? यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए होगे आप। तो वैसे ही आपको हर किसी का आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 10 आपका 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होगा? अपन सिंपल से निकाल सकते हैं। 10 डेसीमीटर के इक्वल टू 10 डेसीमीटर के इक्वल ऊपर कितना 10 जुड़ा हुआ है आपका? 2 10 है यहाँ पे। ठीक है, 2 10 है, तो इस 2 10 को आपको क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 mm। ठीक है, ये इस तरीके से हम मल्टीपल यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर हमें लीनियर मेजरमेंट का ये चार्ट पता होगा तो। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। और आपको सिंपल से एक चीज़ पता होगा एक और, कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, ये हमको याद रखनी है हमेशा, तभी हम आसानी तरीके से कभी भी कहीं भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आपका लीनियर मेजरमेंट। अब नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मेजरमेंट। ठीक है, अभी हम लीनियर मेजरमेंट पढ़ लिए, वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर मेजरमेंट। स्क्वायर मेजरमेंट में जो पहला नंबर है वो अपन किसको कन्वर्ट करेंगे? 100 mm स्क्वायर। किसको करेंगे? 100 mm स्क्वायर। 100 mm स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? मतलब 100 mm स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ये हो गया आपका पहला। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। फिर अपन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में पढ़ेंगे अपन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर स्क्वायर? 1 डेसीमीटर स्क्वायर। कितना होगा यहाँ पे? 1 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
फिर अपन तीसरा आते हैं 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। कितना मीटर स्क्वायर होगा, सिंपल सा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है 100 मीटर स्क्वायर। कितना, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना एयर, 1 एयर होता है। 100 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 एयर, ARE। ठीक है, ये एकड़ नहीं है, ये क्या है, सिंपल एयर है, 1 एयर। वैसे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं 100 एयर। कितना, 100 एयर इक्वल टू 100 एयर इक्वल टू कितना हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। 100 एयर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका 100 हेक्टेयर। कितना, 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये था आपका स्क्वायर मेजरमेंट। स्क्वायर मेजरमेंट में इतने 6 पार्ट्स आते हैं हमारे, इन 6 को हमको याद रखना है ताकि हम सही तरीके से हमारा यूनिट कन्वर्ट सही टाइम पे और जल्दी कर सकें। ठीक है, इतने बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 100 mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर वही आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो आप वो कितना डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आप कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना mm स्क्वायर होता है पता करना है तो सिंपल है, 1 डेसीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितने 100 हैं, उन 100 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको 1 एयर इक्वल टू कितना डेसीमीटर स्क्वायर होता है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल 1 एयर के ऊपर कितने डेसीमीटर स्क्वायर हैं उसको अपन क्या करेंगे, कितने वहाँ पे डेसीमीटर स्क्वायर कितने 100 आ रहे हैं उसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 एयर इक्वल टू जितना भी डेसीमीटर स्क्वायर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 10⁴। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर मेजरमेंट का। इसके बाद लास्ट है आपका MKS या FPS मेजरमेंट। क्या है, MKS या FPS मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पहला पार्ट देखते हैं 25.4 mm। कितना बोल रहा हूँ मैं, 25.4 mm इक्वल टू कितना इंच, 25.4 mm इक्वल टू कितना इंच, 1 इंच। सिंपल 25.4 mm इक्वल टू 1 इंच, या इसे हम बोल सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे 1.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, 1.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। फिर अपन सेकंड देखते हैं, सेकंड में आता है आपका 12 इंच। कितना है, 12 इंच। 12 इंच इक्वल टू कितना फीट होता है, 1 फीट होता है। कितना फीट होता है, सभी को पता है, 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट, या कभी कभार इसको कोई फुट भी बोलता है, एक ही मतलब है, फुट या फीट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 12 इंच बराबर कितना फीट होता है, 1 फीट होता है। वैसे ही तीसरा में क्या पढ़ रहे हैं अपन, 12 इंच बराबर कितना हो गया, 1 फीट हो गया। वैसे ही 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड होता है। 3 फीट इक्वल टू क्या होता है, 1 यार्ड्स। कितने होते हैं, 1 यार्ड्स होते हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ अपन देखते हैं 220 यार्ड्स। कितना, 220 यार्ड्स इक्वल टू 220 यार्ड्स इक्वल टू 1 फरलॉन्ग होते हैं। मतलब 1 फरलॉन्ग में कितने यार्ड होते हैं, 220 यार्ड्स होते हैं। ठीक है, फरलॉन्ग। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है सभी को, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 mm। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट है आपका 8 फरलॉन्ग। कितना, 8 फरलॉन्ग। 8 फरलॉन्ग इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 मील होता है। 8 फरलॉन्ग इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 मील। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद 1 मील इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 मील इक्वल टू कितना किलोमीटर। क्योंकि आप लोग कभी कभार मैप देखते हो तो मैप में कई बार क्या दिखाता है, मील में हमें दूरी दिखाती है, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। तो 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.6022 किलोमीटर। 1.6022 किलोमीटर। ये है आपका क्या, MKS या FPS मेजरमेंट।
ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा चीज़ अपन देखते हैं, अगर आपको पता करना है 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1 फीट के ऊपर कितने वैल्यूज़ हैं, जितने भी वैल्यूज़ आएंगे अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1, देखो यहाँ पे 1 फीट इक्वल टू, 1 फीट के ऊपर कितने वैल्यूज़ थे, एक तो 12 वैल्यूज़ है, ठीक है। हमको क्या करना है, 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है। तो 1 फीट के ऊपर क्या कौन कौन सी वैल्यू है, 12 और 2.54, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 12, 12 और 2.54 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। करके देखिए 12 इंटू 2.54 कितना आता है, बहुत ही आसान है, इसको 5 से तरीके से बना देते हैं, 2.54, ठीक है, सिंपल सा है। 12 इंटू 2.54 करो, ठीक है। तो आपका आंसर आता है 30.48 सेंटीमीटर। हम क्या किए देखो, अगर ये एम के एस या एफ एस में पता है तो हम कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही मैं आपको क्या निकाल के दिखाऊँ, 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है ये हम निकाल लिए, ठीक है। ये हमको याद भी रखना है, 1 फीट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही अगर हमें 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है निकालना है, क्या निकालना है, 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है वो हमें निकालना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, यार्ड के ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3, 12 और 25.4 ठीक है। क्या किया है, 1 यार्ड इक्वल टू निकालना है हमको, क्या निकालना है, 1 यार्ड इक्वल टू वैल्यूज़ निकालनी है, कितनी किस में, में। तो वहाँ पे 1 यार्ड इक्वल टू कितना था, ऊपर में क्या क्या था, फिर से देखो 3, 12 और 25.4, क्या क्या था, 3, 12 और 25.4, ठीक है। 3 इंटू 12 इंटू 25.4, बस सिंपल इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 इंटू 12 इंटू 25.4, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी में आएगी, ठीक है। वही क्या होगी, 1 यार्ड इक्वल टू की वैल्यू होगी 914.4 ठीक है। ऐसे हम सभी को सही तरीके से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन कैसे कर सकते हैं, ये सबको यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को कहीं भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट के लिए आपको 3 चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ें, पहला आपको लीनियर मेजरमेंट में ये 6 पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप किसी भी वैल्यू को कहीं भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे आपका स्क्वायर मेजरमेंट में आपके 6 पार्ट्स हैं, उस 6 पार्ट को एकदम कंठस्थ याद रखना है हमको, तभी हम कोई सभी वैल्यू को कैसे भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपका अगर आपका MKS और FES मेजरमेंट है, ये आपको 6 पार्ट्स याद रखने हैं हमेशा, तभी आप अगर मिल को आपको फीट में चेंज करना है तो मिल को फीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी कैसे भी अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ 1 मिल इक्वल टू कितना फीट होता है, तो 1 मिल के ऊपर कितना वैल्यूज़ हैं उसको देखो, 8 है, 220 है, 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यूज़ आएगी वो 1 मिल इक्वल टू उसकी फीट की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, बस आपको इसको याद रखना है। याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी फिर आप आराम से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।